यार अपना आगे हवा वाला पर 5 गो 6 गो बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है जी। हाँ आगे बैठिए। जो जल आसानी से झाग नहीं बनाता है उसे कौन सा जल कहते हैं? कठोर जल। इटली का मुद्रा क्या है? एक हो ना। इटली का मुद्रा लीरा। मुगल वंश की स्थापना कब हो गया था? 1526 में। भारत में अभी रेलवे जोन की कुल संख्या कितना हो गया? 19। भारत में 19वां रेलवे जोन कौन बनाया जी? 18वां दक्षिण तटीय रेलवे। 19वां रेलवे जोन कौन बना भारत में? कोंकण रेलवे। लीरा लीरा। आगे से बताइएगा, पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया? इधर ध्यान दीजिए। पानीपत का तीसरा युद्ध किनका था? 1761। बताइएगा, लौह के चादर पर जिंक चढ़ाने की क्रिया क्या? हिंदी बोला ना, हिंदी बोल। हाँ ठीक, जस्तीकरण। बताइएगा आगे से, राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितना हो सकता है? 250। सबसे छोटा तरंग लंबाई किस प्रकाश का होता है? किस रंग के प्रकाश का? बैगनी। सारे जहां से अच्छा गीत किसने लिखा है? मोहम्मद इकबाल। बिहार के सीमावर्ती राज्यों की संख्या कितनी? 3। कीट पतंगों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी। बिहार के अधिकांश भाग में कौन सी मिट्टी है? कछारी। भारत के राज्य भाषा क्या है? हिंदी। भारत में सबसे अधिक भाषा कौन सी बोली जाती है? भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा? हिंदी। भारत में सबसे अधिक मात्रा में हिंदी भाषा बोली जाती है, उसके बाद बंगाली, उसके बाद मराठी। जाएंगे क्वेश्चन लेकर के आपको। भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य की संख्या कितना मिला है? 11। विश्व स्वास्थ्य दिवस किस तिथि को मनाते हैं? 7 अप्रैल। विश्व स्वास्थ्य संगठन का स्थापना किस वर्ष हुआ? WHO। 1948। छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी कहाँ है? रायपुर। बगल से क्वेश्चन था आपका, समझौता एक्सप्रेस एक ट्रेन है ना, किन दो देशों के बीच चलता है? भारत पाकिस्तान। गाइड पुस्तक के लेखक कौन है? RK नारायण। शकरकंद का कौन सा भाग खाते हैं आप? जड़। ठीक है, जड़ खाते हैं। आप ही बताइए वहीं से, जो सदस्य भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है वो कौन सदस्य होता है? यानी कहने का मतलब है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? संसद के दोनों सदन। ठीक है, संसद के दोनों सदनों का निर्वाचित सदस्य। बताइए कहीं से, भारत में सबसे अधिक रबड़ उत्पादन करने वाला राज्य? केरल। आपका होगा क्वेश्चन कि कौन सा फसल का बीज डाइकोटाइलेडॉन है? द्विबीज पत्री। मटर। मटर का वैज्ञानिक नाम बताइएगा। हाँ ठीक है, बीजम सटिवम। मटर में कितने गुणसूत्र होते हैं? बंदर में 42 और गेहूं में 42, लेकिन मटर में गुणसूत्र की संख्या 14। बगल से बताइएगा, गौतम बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु एक गांव है ना लुम्बिनी के आस, किस देश में? नेपाल। भूकंप की तीव्रता किस उपकरण से मापते हैं? रिएक्टर स्केल।
रिएक्टर स्केल की खोज किसने की? इधर बैठो जी, उसे बैठ ले बराबर 5 आदमी थोड़ी हो कि उधर से बैठो, उससे देखो उससे टेम्परेरी करबो तो वो पैरवा होला हुआ अंदर हमू कहीं लगा 5 गो बैठे लेकिन और देखिए पढ़ाई के लिए पहले एक्टिव होना बहुत जरूरी है ना। माइंड बढ़िया रहा तो ठीक ठाक है, तो ऐसे बैठा लो जाए दो नहीं। आप ही से क्वेश्चन है कि रिएक्टर स्केल की खोज किसने किया था? 1935 में। हाँ ठीक है, चार्ल्स रिएक्टर ने। आगे से बताइएगा सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह कौन है? शुक्र। शुक्र के कितने उपग्रह हैं जी? नाय है, ठीक है जी। बुध और शुक्र के 2 ऐसा ग्रह है जिसका एक भी उपग्रह नहीं है। तो कितने ऐसे ग्रह हैं जिनका ग्रह है उपग्रह है? हमने पूछा आपसे कि कितने ऐसे ग्रह हैं जिनका उपग्रह है। आगे 6 ग्रह है जिनका अपना उपग्रह है, लेकिन उनका प्रश्न आंसर था कि मंगल के 2 उपग्रह है, उसका नाम है फोमोस और डिमोस। आगे से बताइएगा जिनका उपग्रह है उन्हीं में से सबसे कम उपग्रह वाला ग्रह कौन है? पृथ्वी। पृथ्वी का मात्र एक उपग्रह है, इसका नाम है चंद्रमा। बताइएगा आगे सबका अशोक के पिताजी का नाम बताइएगा? बिंदुसार। बिंदुसार किस वंश के शासक थे? मौर्य वंश। आगे से बताना होगा आपका कौन सा गैस जो है जो सुनिएगा कौन सा गैस जल में घोलने पर अम्लीय विलयन देता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान बताइए? 44। यहां से बताना होगा आपका मायोपिया में मनुष्य को कौन सा वस्तु दिखती है? ठीक है, मायोपिया में मनुष्य को निकट की वस्तु दिखती है, दूर की वस्तु नहीं दिखती है। लेकिन क्वेश्चन था कि भारत में लौह पुरुष के नाम से कौन प्रसिद्ध है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया, लूटा? मोहम्मद गजनी। मोहम्मद गजनी भारत को कितने बार लूटा है? वही मोहम्मद गजनबी, वही नहीं जी, मोहम्मद गजनी गजनबी तो अलग है गौरी, ये दोनों एक ही है। कब ऑप्शन है कुछ देखो। लेकिन हम क्वेश्चन बोले मोहम्मद गजनी जो है या मोहम्मद गजनबी बोले हैं वो भारत को कितने बार लूटा? 17 बार। ठीक इनको बोले। क्वेश्चन होगा आगे साहब का आपका क्वेश्चन होगा इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष वो तो स्थापना की है जी, WC बनर्जी। यहां से बताइएगा किस शहर में पहला इस्पात कारखाना खुला था? पहला इस्पात कारखाना जमशेदपुर। यहां से बताइएगा हाँ इस्पात कारखाना। गंडक किस नदी की सहायक नदियां हैं? आप ही से गुरु जी। ठीक, गंगा नदी का है। आप ही बताइएगा एक्स किरण की खोज रॉन्टिजन ने कब किए थे? 1895। CSO की स्थापना कब हुआ? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन 1951 ईस्वी में। बताइएगा चांदी का परमाणु संख्या कितना होता है? 47। आपका होगा क्वेश्चन ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? हाँ, ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस से होती है? मुख्य रूप से जो आता है आपको मिलेगा आपको वो तो ग्रीन हाउस गैस के कौन कौन है तो उसके अंतर्गत आप बता सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य रूप से, हाँ इसी को हम इसको लेता रहता है। तो बोले बद्रीनाथ किस देवता को समर्पित है? विष्णु। आपको बताना होगा इसे मगध पर सबसे पुराना राजवंश कौन है? हर्यक वंश। बताइएगा वाशिंग सोडा का सूत्र करिए। ठीक है, Na2CO3 × 10H2O। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? एशियाई शेर के लिए है। RNA का फुल फॉर्म करिए। ठीक है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। आपको बताना था आगे से शरीर में हेमोग्लोबिन का कार्य क्या है?
ऑक्सीजन का परिवहन करना। आरडीएक्स की खोज किसने किया था? 1899 में। आरडीएक्स, ठीक है, हैंस हैनिंग। बताइएगा आरडीएक्स का फुल फॉर्म करिए। नहीं, पहले आर से फिर डी से करो। ठीक है, रिसर्च डेवलप्ड एक्सप्लोसिव। बताइएगा आगे से, बोलना है आगे से आपका। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ, किनकर है? पीछे से, ठीक है, कावारती। वेदों में सबसे आधुनिक वेद कौन सा है? आगे, आधुनिक यानी बाद वाला वेद, सबसे नया वेद, ठीक है, अथर्ववेद। आप ही बताइए कहीं से, सुनिएगा इस आपका, धनराज पिल्ले किस खेल का खिलाड़ी है? धनराज पिल्ले हॉकी। हॉकी के खेल परिसर को क्या कहते हैं? फील्ड। लेकिन आइस हॉकी के खेल परिसर को क्या कहेंगे? रिंक। बताना कहीं साहब का, यदि किसी लेंस की डायोप्टर +1 डायोप्टर है तब उसकी फोकस दूरी कितना सेंटीमीटर के बराबर होगी? यदि किसी लेंस की डायोप्टर में +1 डायोप्टर है तब उसकी फोकस दूरी कितनी लंबाई होगी? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में, मीटर में कितना होता? आगे, +1 मीटर का ये 100 सेंटीमीटर। हाँ ठीक है, +1 मीटर में रहेगा तो 1 मीटर हो जाएगा, ऐसे 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। डीडीटी क्या है? आप ही से क्वेश्चन है, कीटनाशक है। डीडीटी का फुल फॉर्म करिए आप। डाइक्लोरो डाइफेनॉल ट्राइक्लोरोइथेन। कालिदास किसके दरबार में रहते थे? तुलसीदास, अकबर, कालिदास। चंद्रगुप्त द्वितीय। क्वेश्चन आगे से था आपका कि डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति में कितने गुणसूत्र होता है? 47 हो जाता है। आप ही का क्वेश्चन होगा आपका, कैपिटल जी का मान बताइए। सही बोल, हाँ नाम सही जी, कॉन्फिडेंस पूरा है, ठीक है। 6.67 गुना 10⁻⁻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 हाँ ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। अभी बताइएगा, संघ शासित प्रदेश लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? 36 गो। आइंस्टीन का एक समीकरण आया था, E = mc² में सी किसका, सी से क्या तात्पर्य है? हाँ ठीक है, प्रकाश की वेग। आगे से बोलना था, आगे से सिखों के पहला गुरु कौन थे जी? गुरु नानक। आप ही बताइएगा, रजिया बेगम किस वंश से संबंध रखते थे? ठीक है, ममलूक वंश या गुलाम वंश इसको बोल सकते हैं। बगल से बताइएगा, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? 1942 ईस्वी में। बताइएगा आगे साहब का, रामेश्वरम एक किस राज्य का हिस्सा है जी? तमिलनाडु का है। कबूतर में गुणसूत्र की संख्या बताइएगा। 80। बोलिए आगे साहब का, कि भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित हुआ था? 1975। विश्व का पहला उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट कब प्रक्षेपित हुआ? 1957। आगे से बताइएगा, हाँ पलट देना। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होनी चाहिए? 30 साल। बोलिएगा आगे से, मोमबत्ती का पिघलना कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। चीनी को जल में घोलना कैसा परिवर्तन है? मिस्टेक कर गए, ये भी जो है भौतिक परिवर्तन है। आपको बताना था आपको, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था? स्मॉल डेट लेना, 24 अक्टूबर 1945। संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी? 193। बताइएगा, पशु की पहली जाति बताइएगा जो पाली गई प्रतीत होती है। कुत्ता। यहां से बताइएगा, बोमैन की कैप्सूल का संबंध किस अंग से रखता है जी? बोमैन की कैप्सूल
किस अंग से रिलेटेड है वोमेन की? ठीक है, नेफ्रॉन यानी ब्रिक से जुड़ा हुआ है। यहां से बताइएगा वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितना प्रतिशत है? 0.03%। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस। यहां से बताइएगा सिखों के अंतिम गुरु कौन थी? गुरु गोविंद सिंह। आपको बताना होगा मायोसिन नामक प्रोटीन किस अंग में पाया जाता है? मांसपेशियों में पाई जाती है मायोसिन नामक प्रोटीन। बताइए इसे। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। विधानमंडल का कौन सा सदन है ये? विधान परिषद उच्च सदन है कि निम्न सदन? उच्च सदन है विधानमंडल का, विधान परिषद। क्वेश्चन ऐसे था आपका कि विधान परिषद के कुल सदस्यों का कितना सदस्य जो है राज्य की स्थानीय स्वशासित संस्थाओं के एक निर्वाचन मंडल द्वारा निर्वाचित होता है? विधान परिषद का कुल सदस्य का कितना सदस्य राज्यों की स्थानीय स्वशासित, हाँ ठीक है, 1/3। क्वेश्चन होगा आगे साहब का कि विधान परिषद में कितना सदस्य राज्य के विधानसभा के सदस्य से निर्वाचित होता है? 1/, आगे 1/3। यहां से भी आता है, विधानसभा से भी। क्वेश्चन होगा आपका विधानसभा में विधान परिषद में कितना सदस्य उन स्नातकों द्वारा निर्वाचित होता है जिन्होंने कम से कम 3 वर्ष पूर्व स्नातक उपाधि प्राप्त कर लिया है? आगे 1/12 भाग। बताइएगा इस आपका विधान परिषद का कितना सदस्य उन अध्यापकों के द्वारा निर्वाचित होते हैं जो कम से कम 3 वर्ष से माध्यमिक पाठशाला अथवा उनसे ऊंची कक्षाओं में शिक्षण कार्य किया हो? ये भी 1/12 सदस्य यहाँ से आते हैं। आगे से बताइएगा कि राज्य विधान परिषद में कुल सदस्य का कितना भाग राज्यपाल उन व्यक्तियों में से मनोनीत करता है जो साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारिता आंदोलन या सामाजिक सेवा के संबंध में विषय को ज्ञान रखता है? यहाँ पर 1/6। क्वेश्चन था कि विधान परिषद की किसी भी बैठक के लिए कम से कम कितना सदस्य होना आवश्यक है? 1/10। आगे से बताइएगा कि विधान परिषद बताइएगा कहां से सभापति एवं उपसभापति चुन लेता है? आगे विधान परिषद जो है उसमें जो है एक सभापति और एक उपसभापति चुनती है। ये कहां से चुनकर आती है? हाँ ठीक है, उसी सदन यानी विधान परिषद से ही चुन लेती है, अपने में से ही चुन लेता है। आगे से बताइएगा कि विधान परिषद के सभापति और उपसभापति का जो वेतन निर्धारित होती है किसके वेतन के समान? हाँ तो बोलिए कि विधानमंडल द्वारा निर्वाचित वेतन एवं भत्ते प्राप्त होता है विधानमंडल के द्वारा जो, अच्छा सॉरी हम ही भी गलत थे। क्वेश्चन था कि विधान परिषद जो है सभापति एवं उपसभापति को जो चुनता है उसका जो वेतन जो प्राप्त होता है कहां से होता है? विधानमंडल द्वारा निर्वाचित निर्धारित वेतन एवं भत्ता से प्राप्त होता है, वहां से विधानमंडल से। आगे से बताइएगा विधान परिषद का सभापति जो है किसको त्यागपत्र देता है? उपसभापति को। आगे से बताइएगा विधान परिषद के क्वेश्चन था कि विधानसभा के सभापति, विधान परिषद के जो सभापति है उसको पद से भी हटाया जा सकता है ना, पूरा कार्यकाल होने से पहले तो बहुमत पारित करके हटा सकते हैं, लेकिन इसकी सूचना उसको कितना समय पहले देनी पड़ता है? 14 दिन पहले। विधानसभा का कार्यकाल बताइए? 5 वर्ष। बताइएगा इस आपका क्वेश्चन होगा इसे कि विधानसभा का कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष, लेकिन इससे पहले भी कुछ विशेष परिस्थितियां अगर आ जाए तो कौन इसको विघटित कर सकता है? राज्यपाल। बिहार के भी राज्यपाल कौन है? ठीक है, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। बताइएगा कि विधानसभा के सत्रावासन का आदेश कौन देता है? राज्यपाल। विधानसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। बदल से देगा प्रत्येक राज्य में विधानसभा में कम से कम कितना सदस्य होना अनिवार्य है? 60।
क्वेश्चन होगा आपका, किसी भी राज्य के विधानसभा में अधिकतम कितना सदस्य हो सकता है? 500 अधिकतम। सबसे अधिक विधानसभा सीट किस राज्य में? यूपी में। कोई भी सीट सबसे अधिक कहाँ है? यूपी में। यूपी में विधानसभा सीट कितना है जी? 403। क्वेश्चन था आपका कि किसी भी राज्य में विधानसभा में कम से कम 60 सीट अनिवार्य है, लेकिन अपवाद में है 2-3 राज्य, जैसे गोवा, मिजोरम, सिक्किम। सिक्किम में कितना सीट है? सिक्किम में 32। ठीक है, सिक्किम में 32 सीट है। गोवा में विधानसभा सीट की संख्या कितनी है? गोवा, मिजोरम 40। लेकिन क्वेश्चन बनेगा कि गोवा, मिजोरम और सिक्किम जो है, इसको में कुछ सीट जो है 60 से कम है। ऐसा जो प्रावधान दिया गया विशेष राज्य के दर्जा के हिसाब से किस अनुच्छेद के तहत मिला है? 371। आगे से बताइएगा कि विधानसभा में किसके आधार पर अनुसूचित जातियां और जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित है? किस आधार पर? हाँ, विधानसभा में किस आधार पर अनुसूचित जातियां और जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित है? किस आधार पर ऐसा किया गया है आरक्षण? अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक के आधार पर। जनसंख्या के आधार पर। ठीक है, जनसंख्या के आधार पर ऐसे इसको बोला गया है। जनसंख्या के आधार पर ऐसा आरक्षण दिया गया है। विधानसभा में बताइएगा, जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जो स्थान आरक्षण किया गया है किस अनुच्छेद के तहत? 332। बगल से बताना होगा आपका, आपको बताइएगा इसे कि विधानसभा का संचालन का अध्यक्षता कौन करता है? विधानसभा के अध्यक्ष। बगल से बताइएगा, साधारणतः विधानसभा जो है, विधानसभा अध्यक्ष जो है सदन में मतदान कर सकता है कि नहीं? साधारण रूप से अगर जब मतदान हो तो नहीं करेगा। लेकिन क्वेश्चन था आपका कि साधारणतः विधानसभा अध्यक्ष सदन में मतदान नहीं करता है, किंतु यदि सदन में मत बराबर में हो, बट जाए, तो एक निर्णायक मत कौन देगा? ठीक है, विधानसभा अध्यक्ष। आगे से बताइएगा, जब कभी भी सुनिएगा अध्यक्ष को उसके पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तो उस समय वह सदन की बैठक का अध्यक्षता कर सकता है या नहीं? नहीं कर सकता है। आगे से बताइएगा, किसी विधेयक को धन विधेयक होने का निर्णय कौन देता है विधानमंडल में? ठीक है, विधानसभा अध्यक्ष। आगे से बताइएगा, सदन के बैठकों के लिए सदन की कुल सदस्य का कैमा भाग होना आवश्यक है? आगे 1/10 भाग होनी चाहिए बैठक के लिए। आगे से बताइएगा, 1/10। विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में? 169। क्वेश्चन होगा, राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। क्वेश्चन होगा आपका, विधान परिषद के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल कितना समय का होता है? 6 वर्ष। क्वेश्चन होगा आपका, विधान परिषद के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, किंतु बताइएगा प्रति कितने वर्ष में 1/3 सदस्य जो है अवकाश ग्रहण करता है? प्रत्येक 2 वर्ष में। बताइएगा आगे से, राज्यपाल का भी मासिक वेतन कितना है? 3.5 लाख है राज्यपाल का, और राष्ट्रपति का 5 लाख है। आगे से बताइएगा, राष्ट्रपति शासन जो लगता है वो किसी भी राज्य में जो किसके आदेश पर लगता है? राज्यपाल के सिफारिश पर, राष्ट्रपति के आदेश पर। ध्यान देना है, राष्ट्रपति। बताइएगा, राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य में लगता है किस अनुच्छेद के तहत? 356। आगे से बताइएगा, राज्यपाल भी अध्यादेश जारी कर सकता है जी किस अनुच्छेद के तहत? आगे आगे जी, अच्छा 213, 213। ठीक है, 213। आगे से बताइएगा आपका, राज्यपाल क्षमादान कर सकता है किस अनुच्छेद के तहत? सिर्फ क्षमादान करेगा, ये मृत्युदंड को माफ नहीं करेगा, लेकिन क्षमादान करने का अधिकार इसके पास है किस अनुच्छेद के तहत? 161। राष्ट्रपति क्षमादान करते मृत्युदंड को किस अनुच्छेद के तहत? 72। यहां से बताना होगा आपका, सुनिएगा इस आपका, विधानमंडल का अभिन्न अंग कौन है?
राज्यपाल। बताइए गई साहब का 7वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1956 ईस्वी में। आप ही बताइए गई से कर्नाटक उच्च न्यायालय का स्थापना किस वर्ष हुआ था? हाँ जी, आगे तब ठीक है, 1884 में। बताइए गई साहब का भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? कलकत्ता उच्च न्यायालय। यहां से बताइएगा कितना ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना अपना उच्च न्यायालय है? कौन कौन है? दिल्ली और जम्मू कश्मीर। अभी वर्तमान में कितने हाई कोर्ट हैं जी भारत में? 25। सबसे पहले बताइएगा किस हाई कोर्ट ने बंद को असंवैधानिक घोषित किया था 1997 में? केरल। आपसे क्वेश्चन होगा आपका, भारत में वोट देने का अधिकार किस वर्ष के आयु में मिल जाता है? 18 वर्ष की आयु में। यहां से बताइएगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का मासिक वेतन कितना है? 2,80,000। अभी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? हाँ, डी.वाई. चंद्रचूड़। बगल से बताइएगा संविधान संशोधन का वर्णन किस अनुच्छेद में? 368। भारत की संचित निधि किस अनुच्छेद में वर्णित है? 266। भारत के नियंत्रण में महालेखा परीक्षा का कार्यकाल बताइएगा। ठीक है, 6 वर्ष या 65 साल, जो पहले हो। बोलना होगा आगे साहब का महान्यवादी का वेतन जो कहां से मिलता है? संचित निधि से। लेकिन क्वेश्चन आगे से था कि महान्यवादी का वर्णन किस अनुच्छेद में? खाली 76। ठीक है, आगे से बताइएगा आपका बताइएगा इसे अभी लोकसभा के अध्यक्ष कौन है जी? ओम बिड़ला। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? उपाध्यक्ष को। लोकसभा में एक दिन में कितने तारांकित प्रश्न पूछे जाते हैं? 20 प्रश्न। आगे से बताइएगा आप संसद में लंबित विधेयक सदनों के सत्रावसान के कारण व्यापक यानी समाप्त नहीं होता है, पूरा बता दिए। आगे से बताना है आपको उड़ीसा में बताइएगा लोकसभा सीट की संख्या कितना है? झारखंड में 14, उड़ीसा में लोकसभा सीट की संख्या 21। पश्चिम बंगाल में लोकसभा सीट की संख्या कितनी? 42। लोकसभा का नेता कौन होता है? नरेंद्र मोदी होता नहीं, प्रधानमंत्री। ठीक, लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होते हैं। क्या करिएगा, ऐसा मोदी जी है ही कि बोल ही पड़ जाता है। आगे से बताइएगा लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितना समय का हो सकता है? 5 वर्ष का। यहां से बताइएगा 104वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2019। 100वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2020। देखो 100वां 2015। यहां से बताना होगा आपका आपको बताएगा
संसद भवन का बताइएगा वास्तुकार एवं डिजाइन किसने किए थे? डिजाइन नई का संसद नहीं नहीं, पुराना वाला एडवर्ड लुटियंस। आगे से बताना होगा आपका संसद भवन कब बनकर तैयार हो गया था? पुराना वाला 1927। ठीक है। संसद भवन में बैठने वाला पहला गवर्नर कौन थे? लॉर्ड इरविन। बताइएगा बिहार में लोकसभा सीट की संख्या बताइए। 40। क्वेश्चन था आगे से नरेंद्र मोदी से पहले भारत के प्रधानमंत्री कौन बने थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। आगे से बताइएगा भारत के तीसरा प्रधानमंत्री कौन बने थे? वो तो दूसरा थे। आगे तो राष्ट्रपति जाकिर हुसैन तीसरा। इंदिरा गांधी। बगल से बताइएगा भारत के कितने ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिनका मृत्यु उनको पद पर रहते हुए हो गया? 3 प्रधानमंत्री। जेल नेहरू का पहली बार ऐसा हुआ है, कब मृत्यु हुआ उनको जी? जवाहरलाल नेहरू का 1964। आगे से बताइएगा मंत्री 3 प्रकार का होता है, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, एक मंत्री आपका नाम बताना है, उप मंत्री। आगे से बताना होगा आपका प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। उपराष्ट्रपति का वर्णन किस अनुच्छेद में है? 63। क्वेश्चन आगे से बताइएगा कि केवल एकमात्र कौन सा ऐसा राष्ट्रपति चुने गए जो दूसरे चक्र के मतगणना करनी पड़ी? एक बार में ड्रा हुआ, दूसरा चक्र के फिर मतगणना करने पड़ा। आगे वो केवल मात्र एक राष्ट्रपति कौन हुए जिनका निर्वाचन के दूसरे चक्र के मतगणना करने पड़ी? बीबी गिरी। आगे से बताइएगा आपका क्वेश्चन ऐसे था, भारत में जेबी वीटो का प्रयोग एक बार हुआ ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा, है ना? कब इस्तेमाल किए थे? ठीक है, 1986 में। आगे से बताइएगा नियंत्रण एवं आलेखा प्रशिक्षक की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। भारत के पहला मुस्लिम राष्ट्रपति कौन बने थे? हुसैन। हुसैन में थोड़ा दम ले पड़ रहा, डॉक्टर जाकिर हुसैन। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाते हैं, है ना? कौन सा सदन में महाभियोग लगा सकते हैं? हाँ ठीक है, संसद के किसी भी सदन में। आगे से बताइएगा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की सूचना राष्ट्रपति को कितना दिन पहले देना पड़ता है? 14 दिन पहले। आगे से बताइएगा स्वतंत्र भारत में पैदा होने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति कौन बनी है? कब जन्म लिए थे द्रौपदी मुर्मू? 1958। क्वेश्चन था कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 0 थी तो वर्तमान में कितना है? 11। क्वेश्चन आगे से होगा आपका ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में? 40। आपका होगा क्वेश्चन आप जो बोलते हैं वो बोलने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में? 19 के ABCD रहेगा तो ए। ठीक है। आगे से बोलना है आपको उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में? ठीक है, अनुच्छेद 18 में है। चेचक किस वायरस से होता है? वायरियोला वायरस से होता है। आपका बताना होगा इसे भिंडी में पित्त वर्ण सीरा रोग किसके कारण होती है? भिंडी में पित्त वर्ण सीरा रोग। सफेद मक्खी। भिंडी, गुलहड़, कपास किस कुल का पौधा है? भिंडी, गुलहड़, कपास, तीनों किस कुल का पौधा है? भिंडी। ठीक है, मालवेसी। यहां से बताइएगा एड्स किस वायरस से फैलता है? HIV। HIV का फुल फॉर्म करिए।
डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। बताइए कैसे। काला कीट और असमट रोग किस फसल को प्रभावित कर देता है? गेहूं। गेहूं का वैज्ञानिक नाम बताइएगा। ट्रीटिकम एस्टिबम। पोलियो जो बताइएगा किस वायरस से होती? हाँ ठीक है, पोलियो विषाणु से होता है। ग्लूकोमा किस अंग की एक भाग है? आंख है। बताएगा ब्राइट्स रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित कर देता है? गुर्दा। खसरा जो होता है किसके द्वारा होने वाली बीमारी? ठीक है, मोरबीली वायरस। रक्त में RH क्या है जी? प्रतिजन है। ठीक है, पोलियो माइलेट, सुनिएगा पोलियो माइलेटाइस रोग जिससे कौन पोलियो किसके कारण फैलता है? जीवाणु विषाणु का बात। हाँ ठीक है, विषाणु। आगे से बताइएगा। बताइएगा आगे सांप का जो मुख का कोकरा रख ले रहा। छोटी माता का जो है याद उसका बताइएगा। छोटी माता किस वायरस से होता है? वेरिसेला। वेरिसेला वायरस। सफेद कीट किस फसल को प्रभावित कर देता है? सफेद कीट। सफेद मक्खी भिंडिया को प्रभावित कर। सफेद कीट किस फसल को प्रभावित करता है? हाँ ठीक है, सरसों। बताना होगा इस सबका। रेबीज किससे होने वाली बीमारी? ठीक है, रेबीज वायरस से। ओरन वायरस वे का नाम है रेबीज वायरस। आगे से बताइएगा। थैलेसीमिया एक अनुवांशिक बीमारी जो किसको प्रभावित करता है? ब्लड को। आगे से बताइएगा। धान में खैरा रोग किस तत्व की कमी से होती? जस्ता की कमी से होती है। हेपेटाइटिस किससे होने वाली बीमारी? ठीक है, हेपेटाइटिस वायरस से होती है। बीसीजी का टीका किस रोग में लगाई जाती है? रोकथाम के लिए है टीबी। लेकिन क्वेश्चन था कि बीसीजी का टीका किसको लगता है? हाँ ठीक है, शिशु नवजात शिशुओं को जन्म के तुरंत बाद, यानी 1 हफ्ता के अंदर लगा सकते हैं। नहीं, यहां से बताएगा। रानीखेत एक भयंकर बीमारी है, किस जीव को प्रभावित कर देता है? आगे मुर्गी। अभी बताइएगा। सुनिएगा, गामा ग्लोबुलिन इंजेक्शन का प्रयोग किस रोग के उपचार में करेंगे? हेपेटाइटिस के प्रयोग उपचार में किया जाता है। खसरा जो बताइएगा एंटीबायोटिक्स दवा से ठीक हो सकता है या नहीं? नहीं ठीक होगा। ये बोलना होगा आगे साहब का कि सुनिएगा सिलिकासिस ये क्या है जी? किस अंग से जुड़ा हुआ रोग है सिलिकासिस? फेफड़ा से जुड़ा हुआ अंग है। इंटरफेरॉन का प्रयोग जो है वो किस बीमारी को नियंत्रण करने के लिए की जाती है? इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन रोग कैंसर को नियंत्रण करने के लिए की जाती है। गलसुआ एक बीमारी है जो किससे होने वाली बीमारी? गलसुआ। हाँ ठीक है, मम्प्स नामक वायरस से होती है। डेंगू जो होता है किससे होने वाली बीमारी? जीवाणु विषाणु कवक रहेगा आपके पास। हाँ ठीक है, डेंगू जो है डेंगू वायरस से ही होती है। बोलिएगा आगे साहब का। कोविड-19 किससे होने वाली बीमारी? हाँ ठीक है, कोरोना वायरस से। ये सब तो बोल ही सकते हैं। आगे से बताइएगा, पूरा आसान लेकर बैठा रखिए। यकृत शोथ कैसा रोग है जी? जीवाणु विषाणु कवक से जुड़ा हुआ है। आज तो पूरा वही है को, ठीक है, वायरस जनित रोग है। आपको बताना होगा इसे। कोरोना वायरस ऐसा विषाणु का एक बड़ा समूह है जो मानव तथा जानवर दोनों को प्रभावित करता है। तो उसका लक्षण बता दीजिए कोरोना वायरस का।
समान जुकाब से लेकर के है ना खांसी, श्वास प्रणाली आप बोल सकते हैं, श्वास नली से जुड़ा हुआ। हाँ, आगे से बताइएगा। देखिए क्वेश्चन आपका क्या, बढ़िया से गला साफ कर लीजिए। आपका बताएगा कि कोशिका के बाहर के आक्रमणकारियों को नष्ट करता है कौन सी कोशिका, बीटा कोशिका कि टी कोशिका, यानी वी कोशिका टी कोशिका, ऐसे रहे ना। हाँ ठीक है, वी कोशिका। क्वेश्चन होगा संक्रमित कोशिकाओं को नष्ट करती है कौन सी कोशिका, ये है टी कोशिका। आपको बताइएगा जननांग हर्पिस एक बीमारी है, किससे होती है, जीवाणु विषाणु। हाँ ठीक है, हर्पिस वायरस से। आगे से बताइएगा हेपेटाइटिस किस वायरस से होने वाली बीमारी है, तो एड्स नहीं, एड्स होता है एचआईवी वायरस से, लेकिन हेपेटाइटिस किस वायरस से होने वाली बीमारी है। हाँ कौन सा विषाणु से, ठीक है, हेपेटाइटिस बी विषाणु से ही होती है। बोलना होगा आगे साहब का। एलिसा टेस्ट किस रोग की जांच के लिए किया जाता है, एलिसा, एड्स, एड्स का पूरा नाम करिए, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। यहां से बताएगा वायरस की खोज कब हुआ था, विषाणु की 1892। बताएगा निद्रा रोग नामक बीमारी जो है वो किस प्रोटोजुआ से होता है, निद्रा रोग स्लीपिंग स्किनिस, निद्रा रोग किस प्रोटोजुआ से होती है, ठीक है, ट्रिपेनोसोमा। संक्रमित चूहा काटने से कौन सा रोग हो जाएगा, प्लेग। यहां से बताइएगा पुरुष के नसबंदी को क्या कहते हैं, वेसेक्टोमी। यहां से बताइएगा हृदय की धड़कन किस तत्व द्वारा नियंत्रित होती है, पोटेशियम। पोटेशियम का परमाणु संख्या बताइएगा 19। बताइएगा सॉल्क टीका का आविष्कार जॉनी सॉल्क ने कब किया था, हाँ ठीक 1952। यहां से बताइएगा प्लाज्मोडियम परजीवी का एक वाहक जीव कौन सा है, मच्छर। मच्छर में कितने गुणसूत्र होता है, 6। बताइएगा इस आपका शिशुओं में अतिसार का कारण क्या है, कौन सा वायरस, शिशुओं में अतिसार का कारण कौन सा वायरस है, रोटा वायरस। डेंगू एक बुखार होता है, उसमें कौन सा प्रभावित होता है शरीर का भाग, डेंगू में क्या प्रभावित कर देता है शरीर में, बहुत कम कर देता है शरीर में, प्लेटलेट्स। मलेरिया परजीवी की खोज किसने किया था, रोनाल्ड रॉस। इंसुलिन में कौन सी धातु पाई जाती है, हाँ जिंक यानी जस्ता। मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि बताइएगा, थायराइड ग्रंथि। बताइएगा प्रसव के समय में गर्भाशय के फैलाव एवं संकुचन को प्रेरित करता है कौन सा हार्मोन, ऑक्सीटोसिन। अभी का क्वेश्चन होगा शरीर का समान तापमान कितना डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन होगा आगे साहब का यदि माता पिता का ब्लड ग्रुप O और AB है तो पुत्र में कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, A और B बिल्कुल हो जाएगा, ठीक यही दोनों बनेगा। आगे से बताइएगा आपका होगा क्वेश्चन मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी का नाम बताइए, ठीक है, एरोटा महाधमनी। यदि माता पिता का ब्लड ग्रुप A और AB है तब पुत्र में कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, बस ठीक है, AB इसमें 3 ही बनेगा। आपको बढ़िया से बताना है कौन से, पूरा प्रोग्राम अभी शादी कर ला बाकी होगा तोहरा बतावा। यदि माता पिता का ब्लड ग्रुप A और V है तो पुत्र में कौन सा ब्लड ग्रुप होगा,
हाँ ठीक है, सभी में कौन कौन आएगा? ठीक है, ए देखो, ए पहले बोलू, फिर देखो बी है तो बी, अब फिर दोनों को जोड़ के बोलना है, ए बी आएगो ओ। बताना होगा हिसाब का। दोनों में ए और ए, तो सिर्फ ए बनेगा और ओ हो जाएगा। हाँ, दोनों बन जाएगा। बगल से बताना है आपको, ओ तो ए बी के साथ खाली ओ नहीं बनाना है। किसमें? इसमें इसमें तो इसमें तो कुछ नहीं ना, जैसे इसमें माता में भी है और पिता में भी है, तो पुत्र में जे रहेगा माता पिता में वही बनेगा, लेकिन वो सभी में बने था, ये भी खाली नहीं रहना चाहिए। हाँ, तो ये है और वो तो एंटीबायोटिक हो तो बनेगा ही, जाएगा साथ में लेके। हाँ, अब यहाँ पर भी ध्यान दीजिए, ओ और ए भी रहेगा, तो कौन बनेगा? दिख रहा है कौन? ए बन रहा है और बी बन रहा है, बस। और वो ना बनेगा ना, ए भी बनेगा, एक दूसरे को संबल नहीं बनेगा। आगे से बताना होगा आपका। तंत्रिका तंत्र का विकास सबसे पहले किस जीव में माना जाता है? से तंत्रिका तंत्र का विकास सबसे पहले किस जीव में माना जाता है? हाँ, आगे। तंत्रिका तंत्रिका कोई हाइड्रा में, ठीक है, हाइड्रा में पाया जाता है भाई, हाइड्रा को माना जाता है। आगे से बताइएगा, हृदय का वजन कितना होता है? 13.5 ग्राम। मस्तिष्क के वजन होता है 1350 ग्राम। हृदय का वजन कुछ लीवर के ऊपर जो बोला कर तो हर काट दे। ठीक है, हृदय का वजन 300 ग्राम होता है। आगे से बताना होगा आपका, शीत निद्रा के दौरान मेढक किस अंग से शोषण करता है? त्वचा से। बगल से बताइएगा, ओसिन नामक प्रोटीन शरीर के किस अंग में पाई जाती है? ओसिन, मायोसिन नामक प्रोटीन मांसपेशियों में, लेकिन ओसिन नामक प्रोटीन हाँ, शरीर के किस भाग में पाई जाती है? हड्डी, अस्थि में। ठीक है, बताइएगा आगे साहब का, लहसुन प्याज का कौन सा भाग खाते हैं? जैसे कंद, प्राकंद, सलकंद बताना। हाँ ठीक है, सलकंद। बोलिएगा आगे से, प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में सबसे ज्यादा होता है? लाल में। विटामिन ई का रासायनिक नाम बताइए। टेकोफेरॉल। विटामिन V9 का रासायनिक नाम बताइएगा। आगे, विटामिन V9, ठीक है, फॉलिक एसिड बताइएगा। B12 का तो साइनोक्वालमिन बताइएगा। आगे से विटामिन के का रासायनिक नाम बताइएगा। ठीक है, फिलोकोविनोन इसका हो जाएगा। इसका भी फॉलिक एसिड होता है, V11 और V9 दोनों का फॉलिक एसिड। बताइए कैसे नया बुक खरीद लिया स्पीडी वाला करेंट का, आगलो मार्केट में आजकल में। भारत के तरफ से क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट में सबसे अधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड किनके पास है? नहीं, अभी तक जितना क्रिकेट भारत खेला है उसमें टेस्ट क्रिकेट में सबसे अधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड किनके पास? आगे, हाँ ठीक है, नील कुंबले। और दूसरा बॉलर बन गए हैं टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला कौन? रविचंद्र अश्विन। बगल से बताइएगा आप, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्का लगाने वाला कप्तान कौन बन गया दुनिया का? रोहित शर्मा। बताइएगा, T20 में सबसे तेज 10,000 रन बनाने वाला बल्लेबाज कौन है? बाबर आजम बन गए हैं। बताइएगा आगे साहब का, आपका क्वेश्चन था कि पैंगोंग तसे पर दुनिया के सबसे ऊंची जमी हुई झील मैराथन का आयोजन कहां हुआ भारत में? लद्दाख। भारतीय हैमर थ्रोअर रचना कुमारी पर डोपिंग के आरोप में कितना वर्ष का प्रतिबंध लगा है? 12 बरस।
चेन्नई सुपर किंग का आधिकारिक प्रायोजक बना है कौन सा एयरवेज? आगे, चेन्नई सुपर किंग का आधिकारिक प्रायोजक बना एतिहाद एयरवेज। 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए मसाल वाहक किन्हें चुना गया? अभिनव बिंद्रा। वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाला पहला श्रीलंकाई बल्लेबाज कौन बनी? ठीक है, पथुम निसांका। बताइएगा, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज तिहरा शतक 147 गेंद में बनाने वाला बल्लेबाज कौन बनी? नहीं, 500 विकेट में सबसे तेज सोचिए। हाँ, तो हम क्या बोले कि 500 वाला विकेट के तोड़ा है आरासनी, लेकिन सबसे ज्यादा हाँ 600 प्लस होगा इनका। देखिए कि 800 है। मेरा प्रश्न आपसे क्या था कि भारत के तरफ से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज अनिल कुंबले, आई रिकॉर्ड जो तोड़ा है भारत के जमीन पर सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला कौन? कम इनिंग में लिया रविचंद्र अश्विन। अलग अलग रिकॉर्ड है। हाँ, पूरा दुनिया में अगर रहेगा ना तो मुथैया मुरलीधरन हो जाएगा। प्रश्न लेकिन पूछा था अब आपको। हाँ, फर्स्ट क्लास वनडे क्रिकेट में ना थोड़ा समझ मार हम समझा रहे कुछ। देखो और मत देखो, देखो क्या बोल रहे हैं। हम क्या बोले हैं कि भारत में जो है, भारत का कौन सा गेंदबाज है जो सबसे ज्यादा विकेट लिया है अभी तक? अब तक ले लीजिए, टेस्ट में तो क्या हो जाएगा? अनिल कुंबले। इसमें कुछ नहीं है, देखिए इसमें साफ सुथरा कुंबले। इसमें क्या है कि भारत के तरफ से सबसे अधिक विकेट लेने वाला गेंदबाज कौन है टेस्ट में? अनिल कुंबले। लेकिन क्वेश्चन रहेगा कि भारत के धरती पर सबसे तेज है ना, सबसे तेज 100 विकेट लेने वाला कौन हो जाएगा? तो रविचंद्र अश्विन। या इंग्लैंड के विरुद्ध सबसे तेज 100 विकेट लेने वाला कौन हो गया भारत की तरफ से? रविचंद्र अश्विन। उसका अलग अलग रिकॉर्ड, लेकिन और हाँ, ऑल वर्ल्ड में अनिल कुंबले 600 प्लस विकेट इनका है जी। 619, 800 तो मुथैया मुरलीधरन का है जी। हाँ, तो ये बोल रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन आगे देखिए कहा अभी से था, नहीं वो अभी से होगा। अच्छा ठीक है, तन्मय अग्रवाल। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज तिहरा शतक जो भारत की तरफ से लगा है भारत में, तन्मय अग्रवाल। बगल से बताइएगा, सुनिएगा कि भोपाल के बताइएगा किस खिलाड़ी को बीसीसीआई का सर्वश्रेष्ठ जूनियर क्रिकेटर का पुरस्कार मिला है? भोपाल के खिलाड़ी है। भोपाल के किस खिलाड़ी को बीसीसीआई ने सर्वश्रेष्ठ जूनियर क्रिकेटर का पुरस्कार मिला? ठीक है, हम डॉक्टर ने लगाओ सौम्या तिवारी। सौम्या तिवारी को। आगे से बताइएगा, एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक कौन लाया? अच्छा, आपका एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक। आगे ठीक है, मानसी। आपको बताइएगा कि किस देश के ताई तुजू यिंग इंडिया ओपन 2024 महिला एकल जीत लिया है? फिर से, किस देश का एक खिलाड़ी है ताई तुजू यिंग जो इंडिया ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब जीता? चाइना का ही है। बताइएगा, टाटा ग्रुप ने अगले कितने वर्ष के लिए आईपीएल का स्पॉन्सर हासिल किया है? 5 वर्ष के लिए। बोलना होगा आगे साहब का कि द्विपक्षीय श्रृंखला के लिए है ना, किस देश के सू रेडफर्न ने आईसीसी की पहली महिला तटस्थ अंपायर बनी है? सू रेडफर्न पहली महिला अंपायर किस देश की बनी? हाँ ठीक है, इंग्लैंड। बगल से बताना होगा आपको, T20 में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाला बल्लेबाज कौन बन गया दुनिया में? रोहित शर्मा। बगल से बताना होगा आपका कि भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बना हुआ है? प्रज्ञानंद। हाँ ठीक है, रमेश बाबू प्रज्ञानंद। बताइएगा, बार्सिलोना को हराकर स्पेनिश सुपर कप किसने जीत लिया है जी? फुटबॉल वाला रियल मैड्रिड। बताना होगा आगे साहब का
दिव्य कीर्ति जो है, दिव्य कीर्ति सिंह ने बताइएगा कौन सा खेल में अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली महिला बनी? घुड़सवारी। बताना होगा आगे साहब का। ऑस्ट्रेलिया के किस क्रिकेटर ने वनडे क्रिकेट से भी हाल ही में संन्यास लिया है? डेविड वार्नर। आईपीएल में डेविड वार्नर किस टीम से खेल रही है जी? खेल रहा है पर जेंडर है, चेंज करना। आगे, डेविड वार्नर आईपीएल में किस टीम से? दिल्ली कैपिटल्स। आप ही बताइए कहीं से। ओलंपिक कांस्य पदक विजेता कौन है जिसने कुश्ती से संन्यास लिया? भारत के महिला खिलाड़ी है। ओलंपिक कांस्य पदक विजेता महिला कौन है भारत के जिसने कुश्ती से संन्यास लिया? साक्षी मलिक ना। सेकंड क्वेश्चन यहां से बताइएगा, डेविड वार्नर इंग्लिश से था। चेन्नई के कौन सा जो खिलाड़ी है जो भारत के 84वां ग्रैंड मास्टर बना है? ला, ठीक है, वैशाली रमेश बाबू। मॉनसून नया बुक किसने लिखा है? हाँ ठीक है। अब भाई के बताइए कहीं साहब का। वेलकम टू पैराडाइज किसने लिखी है? ट्विंकल खन्ना। बताना होगा आगे साहब को। एक समंदर मेरे अंदर किसने लिखा नया बुक? एक समंदर मेरे अंदर। पीछे मेरे अंदर संजीव जोशी। बगल से बताना होगा आपका। पराक्रम दिवस जो है 23 जनवरी को मनाया जाता है किनके सम्मान में? सुभाष चंद्र बोस। बगल से बताइएगा, बिहार सरकार शहीद दिवस किस तिथि को मनाने की घोषणा किया है? आगे, बिहार सरकार शहीद दिवस किस तिथि को मनाने? 15 फरवरी। प्रेरणा दिवस जो 17 मार्च को मनाया गया किनके जयंती पर? प्रेरणा पुनीत राजकुमार, हीरो था साउथ के, नहीं? आगे से बताइएगा, मैत्री दिवस भारत बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है किस तिथि को मनाया जाता है? मैत्री दिवस भारत बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है किस तिथि को मनाया जाता है? मैत्री दिवस। हाँ, 6 दिसंबर। आगे से बताना होगा आपका, वीर बाल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? वीर बाल दिवस 26 दिसंबर। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, नेम का शिखर सम्मेलन 2024 कहां संपन्न हुआ? कंपाला। पीछे से बताइएगा, आपको बताना होगा। नोमा रायसीना डायलॉग 2024 भारत के किस शहर में संपन्न हुआ? दिल्ली में। आप ही बताइए वहीं से। इसरो का फुल फॉर्म करिए, ISRO। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। वर्तमान में भारत में रामसर साइटों की संख्या कितनी है? आगे 80। बताइएगा, राम मंदिर का डिजाइन वास्तुकारक कौन बने हैं? कौन है? हाँ ठीक है, चंद्रकांत सोमपुरा। रामलल्ला की मूर्ति की ऊंचाई कितना है जी? 51 इंच। बगल से बताना होगा आपका, नए संसद भवन का जो उद्घाटन हुआ था कब हुआ था? ठीक, 28 मई 2023। नए संसद भवन के वास्तुकारक कौन है? बिमल पटेल। आगे से बताइएगा, चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ था? हाँ, छोटका डेट का जाएंगे। हाँ ठीक है, 14 जुलाई 2023। आगे से बताइएगा, HIV एड्स को खत्म करने का लक्ष्य भारत सरकार कब तक रखा है? 2040। HIV को 2030। बताइएगा आगे साहब को, स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है ना, वो किनका प्रतिमा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का प्रतिमा, स्टैचू ऑफ यूनिटी। देखो थोड़ा सा पीछे कुछ नाम रोहित।
कुछ नाम है धर्मपाल है ये तो लिख ले।